चलिए स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की रिएक्शंस आज हमने डिस्कस करने हैं। अल्केन्स की रिएक्शंस हमने जो डिस्कस करने उनमें से पहला रिएक्शन है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। कोई भी अल्केन है, चाहे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी है अल्केन, उसको एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम जब जलाएंगे यानी उसको आग लगाएंगे तो उस अल्केन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, साथ में रिलीज़ होगी बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे मीथेन है तो इसको जलाने से 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह अगर कोई पेट्रोल लें, पेट्रोल में भी तो अल्केन ही होते हैं, उसकी कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है, इससे उस गाड़ी का इंजन चलता है या मोटरसाइकिल का या रिक्शा या किसी भी चीज़ का इंजन उससे चलता है। इसी तरह हमारे घरों में भी मीथेन इसी तरीके से जलाई जाती है हीटर या चूल्हे के अंदर, और उससे भी जो एनर्जी रिलीज़ होती है इसको हम हीटिंग के लिए या फिर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो रिएक्शन है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पहला है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कि देखें एक मीथेन को 2 मालिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के जलने के लिए, अगर 3 हो तो 6 चाहिए थे ऑक्सीजन के मालिक्यूल उसको सही तरीके से जलने के लिए, लेकिन हमने उसको ऑक्सीजन कम दी है। यूँ समझ लें कि घर में हीटर लगा हुआ था एक कमरे के अंदर और उसको उस कमरे में ऑक्सीजन कम हो गई है, तो अब मीथेन तो जल रही है और जो ऑक्सीजन उसको मिल रही है वो कम मिकदार में मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाती है, और बल्कि कुछ तो कार्बन ब्लैक भी बनना शुरू हो जाते हैं, और साथ में प्रोड्यूस होता है वाटर। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंजरस है। तो इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन को अवॉइड करने के लिए घरों में हीटर वगैरह या जब भी कोई चूल्हा वगैरह जलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन उसको मुकम्मल तौर पर सप्लाई की जानी चाहिए, ताकि वो मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ना बने, क्योंकि ये पॉइजनस है और इससे इंसान की डेथ हो जाती है। अच्छा जी, दूसरा मेथड है, दूसरा जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें हम कैटलिस्ट कॉपर यूज़ करते हैं, 400 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करते हैं और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करते हैं। हम यूज़ असल में O2 करते हैं, लेकिन कॉपर और इतने हाई टेम्परेचर पर O2 का मालिक्यूल टूट कर एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे अल्केन के साथ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम मीथेन ले रहे हैं तो मीथेन के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, ये ऑक्सीजन कहती है कि मेरा तो एक भी बाण नहीं बना हुआ, इस ऑक्सीजन ने 2 बाण बनाने हैं। ये क्या करती है, कार्बन और हाइड्रोजन का बाण ब्रेक करती है, तो एक तरफ कार्बन के साथ बाण बना लेती है और एक तरफ हाइड्रोजन से बाण बना लेती है, और इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट बन गई ये कौन है, मिथानॉल। तो इस तरह मीथेन से हम मिथानॉल बना सकते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा ऑक्सीजन हुई कापर की प्रेजेंस और इतने हाइट कंडीशंस पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर, मजीद जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो इस अल्कोहल यानी मिथानॉल के मालिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगी। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को निकाल कर वाटर बना देगी, इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अटैच हो जाएगी। और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड मज़ीद ऑक्सीडाइज हो तो अल्टीमेटली ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर का मालिक्यूल। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो थे ये मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। इसमें हम अल्केन्स से नाइट्रो अल्केन्स बनाते हैं। कैसे, कोई भी अल्केन है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, उसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, अल्केन का एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसकी जगह अल्केन के कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, तो इस तरीके से नाइट्रो अल्केन बन जाता है। साथ में प्रोड्यूस होता है बायो प्रोडक्ट के तौर पर वाटर, यहाँ से OH नाइट्रिक एसिड का और अल्केन से जो H निकला था वो मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो इस तरीके से नाइट्रो अल्केन्स बन सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जी हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्केन का, ठीक है जी। अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक रिएक्शन CH4 है हमारे पास और उसका रिएक्शन हमने Cl2 से कराया है सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट करके, तो फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा और साथ में बायो प्रोडक्ट बनेगी HCl। ये इस तरह का रिएक्शन होगा। आप हैलोजन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अल्केन भी कोई सा भी हो सकता है, पर उस अल्केन का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह एक क्लोरीन लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अगर हैलोजन कोई और यूज़ करें, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 4 हैलोजन इनमें से कोई सा भी हैलोजन हम यूज़ करें तो हमें पहले इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को स्टडी करना पड़ेगा। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्शन अल्केन के साथ एक्सप्लोसिव होता है, यानी धमाके की शक्ल में ये रिएक्शन होता है, तो फिर ज़ाहिर है हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी हम फ्लोरीन यूज़ नहीं करते। क्लोरीन और ब्रोमीन को हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आयोडीन तक आते हुए रिएक्टिविटी इतनी कम हो जाती है, आयोडीन की रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि वो इतना लेस रिएक्टिव है
कि उसका अल्केन के साथ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है और प्रोडक्ट ना होने के बराबर बनती है, इसलिए हम आयोडीन को भी यूज़ नहीं करते। तो मोस्टली हम हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने ये रिएक्शन लिखकर बताया, CH4 + Cl2, अल्केन के ऊपर से एक हाइड्रोजन हट गया, उसी जगह क्लोरीन लग गया और साथ में प्रोडक्ट बन गया HCl। ये जो प्रोडक्ट बनी है ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अब हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं कि देखें जी, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल है ये कैसे टूटेगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन होना है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा। क्लोरीन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। लेकिन जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों को अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है, 2 क्लोरीन रेडिकल बन जाते हैं। आप इसको क्लोरीन के एटम्स भी कहते हैं। ये क्लोरीन के रेडिकल्स, रेडिकल क्या चीज़ होती है? जिस चीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अकेला इलेक्ट्रॉन हो ऑर्बिटल के अंदर, तो रेडिकल बनना शुरू हो गए। बहुत ही थोड़े से मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हुआ है, Cl2 के मॉलिक्यूल्स के साथ। ज़्यादातर Cl2 के मॉलिक्यूल जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा होगा। लेकिन बहुत ही थोड़े से जो क्लोरीन रेडिकल बनेंगे, इन्हीं की वजह से रिएक्शन चलेगा। ये जो क्लोरीन रेडिकल बने हैं, इनके इर्द गिर्द जो मीथेन के मॉलिक्यूल हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन निकालकर, ये क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन को निकालकर HCl बना देते हैं, खुद स्टेबल हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन जब जाता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, यानी कार्बन पर रेडिकल आ जाता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। अच्छा, तो ये जो मिथाइल रेडिकल होता है ये भी अनस्टेबल है। ये क्या करता है, जो बाकी के बचे हुए, बहुत बड़ी मिकदार में बचे हुए क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मैंने बताया सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल नहीं टूटे, जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, मिथाइल रेडिकल उस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और क्या बनाता है? मिथाइल क्लोराइड। एक क्लोरीन तो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, लेकिन दूसरा क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया, तो एक फ्री रेडिकल दोबारा बच जाता है। ये रेडिकल तो फिर दोबारा इस स्टेप में चला जाएगा, किसी और मीथेन के मॉलिक्यूल को मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा, मीथेन मिथाइल क्लोराइड। असल में ये दो स्टेप्स हैं, इनको हम कहते हैं प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि यही 2 असल स्टेप्स हैं जिनकी वजह से ओवरऑल हमारे 2 रिएक्टेंट्स मेन 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। देख लें, मीथेन और क्लोरीन, ये देखें मीथेन और क्लोरीन, और हमारी 2 मेन प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड और HCl, ये देखें जी मिथाइल क्लोराइड और HCl। तो इसलिए इन रिएक्शंस को, इन 2 स्टेप्स को क्या कहा जाता है? प्रोपगेशन। इन 2 स्टेप्स को हम कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप्स। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनेशन कि रिएक्शन ज़ाहिर है आखिरकार रुकना भी तो है। जब ये मीथेन या चले क्लोरीन ख़त्म हो जाएगी तो रिएक्शन स्टॉप कैसे होगा? ये रिएक्शन चल रहा था रेडिकल्स की वजह से, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल ये आपस में जुड़ जाएंगे और मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और इस तरीके से चूंकि फ्री रेडिकल ख़त्म हो गए, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये जो रिएक्शन अभी मैंने आपको समझाया है, इसका फर्दर भी आगे डिटेल है, लेकिन आप लोग आज इस मैकेनिज्म को सही तरीके से समझेंगे तो वो नेक्स्ट वाला पार्ट आपको समझ आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।